हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और एनिमे की बात करने जा रहा हूं और उसका नाम है रुरोनी केंशिन, या फिर उसका और भी देशों में जो नाम है, एक वांडरिंग समुराई और एक है समुराई एक्स। इसमें समुराई एक्स सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है। ये स्टार्ट हुआ था 1996 में। इसके टोटल सीजन्स है 3। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड इसमें 95। पहले सीज़न में थे 27 एपिसोड, दूसरे में 35 और तीसरे में थे 33 एपिसोड्स। हर एपिसोड की लेंथ है लगभग 24 मिनट और ये दिखाया गया था 1996 से 1998 के बीच में। इसको क्रिएट किया था नोबुहिरो वात्सुकी ने। इसका जो जॉनर है वो है एनिमेशन, एक्शन, एडवेंचर, हिस्ट्री, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल डाल दिया है। और मेरे चैनल को अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसके डिस्क्रिप्शन की मैं बात करता हूँ। ये कहानी है एक घूमते फिरते या कह लीजिए एक भटकते समुराई की। समुराई जनरली जापान में तलवारबाज को कहा जाता है और ये ऐसे समुराई की कहानी है जिसे एक मार्शल आर्ट स्कूल मिलता है जापान में, जो कि अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इसकी कहानी के बारे में बात करूँ तो ये मेजी एरा में सेट है। स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं, MEIJI। तो मैं पहले आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। जापान में मेजी एरा माना जाता है फ्रॉम द ईयर 1868 टू द ईयर 1912। 1868 से 1912 का जो समय है वो मेजी एरा माना जाता है जापान में। इस दौरान किंग मेजी का वहाँ राज था, इसलिए इसका नाम मेजी एरा है। मेजी एरा खत्म होने के बाद जापान एक मॉडर्न, इंडस्ट्रियलाइज्ड और एक इमर्जिंग नेशन बन गया था। वो जनरली इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल आइडियाज से। उसके चलते जापान एकदम से ही अलग देश बन गया था और उसके इंटरनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मिलिट्री और फॉरेन रिलेशंस में भी बहुत चेंज आया था। तो ये तो हो गया मेजी एरा के बारे में। अब अगर कहानी की बात करें तो एक असैसिन है, हिंदी में जिसे आप हत्यारा कह सकते हैं या किलर कह सकते हैं। उसने मेजी एरा में बोशिन वार में फाइट किया है और उसका नाम था हितोकिरी बतोसाई, लेकिन अब उसका नाम है हिमुरा केंशिन। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बोशिन वार में एक असैसिन था जिसका नाम उस समय था हितोकिरी बतोसाई और अब उसने अपना नाम चेंज करके हिमुरा केंशिन कर लिया है। और ये कहानी शुरू होती है ईयर 1878 से, 1878 से। अभी हिमुरा केंशिन जो है वो एक रिवर्स ब्लेड कटाना के साथ घूमता है। अब रिवर्स ब्लेड कटाना क्या है? रिवर्स ब्लेड कटाना का मतलब है उल्टी धार की तलवार। इसका मतलब ये है कि अगर वो उस तलवार से किसी को भी मारेगा तो वह आदमी सिर्फ इंज्योर हो सकता है या घायल हो सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। बिकॉज द ब्लेड इज ब्लंट, क्योंकि ब्लेड उल्टा है उस तलवार में, तो वह ब्लेड हानिकारक नहीं है, उससे सिर्फ चोट पहुंच सकती है, मारा नहीं जा सकता। तो हिमुरा केंशिन क्या है, ऐसे ही एक दिन घूम रहा था और उसे एक लड़की मिली जिसका नाम है कामिया काओरू, और वो लड़की किसी के साथ लड़ रही थी। जिसके साथ वो लड़ रही थी उसका कहना था कि वो असैसिन हितोकिरी बतोसाई है और वो उस लड़की के स्कूल का इमेज खराब कर रहा था, या यूँ कह लीजिए जो तलवारबाजी या सोर्ट्समैनशिप की टेक्निक वो उस स्कूल में सिखाती है, उसका नाम बदनाम कर रहा था। तो ये सब देख के हिमुरा केंशिन ने उस लड़की की हेल्प करने का सोचा और फिर उस नकली असैसिन से लड़के उसे हरा दिया। फिर कामिया को पता चलता है कि हिमुरा ही पास्ट में असैसिन हितोकिरी बतोसाई था, तो वो उसको अपने डोजो में रहने के लिए जगह दे देती है। डोजो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है एक ऐसी जगह या एक बड़ा सा हॉल जहाँ पर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किया जाता है। कामिया काओरू नोटिस करती है कि हिमुरा उतना भी पत्थर दिल नहीं है जैसा कि उसकी रेपुटेशन है। वो एक पीस लविंग, शांति पसंद इंसान है। इसके बाद सीरीज़ में कहानी आगे बढ़ती है और हिमुरा केंशिन के और भी बहुत सारे दोस्त बनते हैं और बहुत सारे विलेंस आते हैं, प्रेजेंट के भी और उसके पास से भी। इसमें हिमुरा केंशिन के फ्लैशबैक भी बीच बीच में दिखाते रहते हैं। हिमुरा केंशिन को इसमें एक बदला हुआ इंसान बताया गया है, जैसा वो पहले था वैसा नहीं रहा है अब। उसने जितने भी लोगों को युद्ध में मारा था या जो वो बोशिन वार में मारा था, वो उसका पश्चाताप करना चाहता है लोगों की हेल्प करके। जो लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। सो ही गिव्स प्रोटेक्शन एंड एड टू पीपल टू अटोन फॉर हिज पास्ट सिंस। और उसने एक कसम खाई है कि वो ज़िंदगी में अब कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। इसलिए वो रिवर्स ब्लेड कटाना को यूज़ करता है लड़ाई में, क्योंकि उससे किसी की मौत हो ही नहीं सकती। इसमें एक सीज़न में बहुत ही खतरनाक विलेन आता है और हिमुरा उसको आसानी से मार सकता है, लेकिन चूंकि उसने कसम खाई है ना मारने की, तो फिर वो अपने पुराने टीचर के पास जाता है या गुरु के पास जाता है और स्ट्रांग बनने के लिए, जिससे वो उस विलेन को बिना मारे हरा सके।
चलिए, अब मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है आप लोगों को इस सीरीज़ के बारे में। हाँ, एक बात और, इसमें जिस फाइटिंग टेक्निक का हिमुरा इसने इस्तेमाल किया है उसका नाम है केंजुत्सु। मेरा रिकमेंडेशन है, मस्ट वॉच, बिल्कुल देखिए सीरीज़ को, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। कहानी तो है ही अच्छी, लेकिन जो एक्शन सीन्स हैं या जो फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, दे आर जस्ट ब्रिलियंट एंड ऑसम। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। वैसे भी जनरली आप जापानीज़ एनिमे में देखेंगे कि उनके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही गजब के होते हैं। ये भी एक रीज़न है, फ्रॉम मैनी रीजन्स, डेट वाई एनिमे सीरीज आर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। अब इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। वात्सुकी, जो कि इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने जो अपना पहला कैरेक्टर बनाया था वो बहुत ही मैनली था, यानी कि मर्दाना टाइप सा था। तो जब उन्होंने रुरोनी केंशिन का कैरेक्टर लिखा तो वो उसको बिल्कुल ही अपोजिट कैरेक्टर लिखना चाहते थे कंपेयर टू हिज फर्स्ट कैरेक्टर। तो इसलिए आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हिमुरा केंशिन का लुक इसमें थोड़ा लड़कियों जैसा है, और उसे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाने के लिए वात्सुकी ने केंशिन के फेस पे एक क्रॉस की तरह दिखने वाला स्कार बना दिया है, एक निशान बना दिया है उसके गाल पे। दूसरा फैक्ट ये है कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हाजिमे साइतो एक्चुअल में एक रियल पर्सन थे। साइतो एक तलवारबाज थे शोगुनेट गवर्नमेंट में। जब शोगुनेट गवर्नमेंट गिर गई थी तब वो बाद में पुलिस में आ गए थे। तीसरा फैक्ट यह है कि वैसे तो ये सीरीज़ मांगा से उठाई गई है, मांगा यानी कि कॉमिक्स, जैसा कि मैंने पहले के एपिसोड्स में भी बताया है। शुरू में सीरीज़ ने मांगा की कहानी फॉलो की है, लेकिन बाद में जो है ये उसको फॉलो करना छोड़ देती है और अपनी ही कहानी इसमें चलने लग जाती है। स्पेशली थर्ड सीजन, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है एज़ कम्पेयर टू मांगा स्टोरी आर्क। चौथा फैक्ट ये है कि इस सीरीज़ में काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट्स को दिखाया गया है जो कि मेजी एरा में हुए थे। पांचवा फैक्ट ये है कि रुरोनी, जिसका मतलब है वांडरर, एक्चुअली में ऐसा कोई जापानीज़ वर्ड नहीं है, ये क्रिएटर ने ही एक वर्ड बनाया है। छठा और आखिरी फैक्ट ये है कि इसके 2 डब्ड वर्जन्स हैं, एक तो है ऑफिशियल डब और एक इंग्लिश डब है, जिसमें एक्टर्स जिसने आवाज़ दी है वो भी अलग हैं और डायलॉग्स भी डिफरेंट हैं। हालांकि मतलब उनका सेम ही है और उसमें नाम भी कुछ चेंज किए गए हैं कई कैरेक्टर्स के। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.5 है और रेट किया है लगभग 20,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, मस्ट वॉच है। ये एनीमे भी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि डेथ नोट, लेजेंड ऑफ कोरा और अवतार था। इसके बाद आप ये बिल्कुल समुराई एक्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एनीमे है। और आप किस किस सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज का रिव्यू आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।